बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट था एलिमेंट्री एनाटमी एंड माइक्रो टेक्निक, उसके अंदर हमने जो है ना चैप्टर नंबर 10 में पहले हमने उसके अंदर एलिमेंट्री एनाटमी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है माइक्रो टेक्निक्स का। तो मैक्रो टेक्निक्स में इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है। मैक्रो जिस तरह मतलब है छोटा, ठीक है। टेक्निक्स मीन हमारे पास ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, यानी कि ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते उनको देखने के लिए फिर हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। मैक्रोस्कोप में इसमें क्या है कि बैकग्राउंड एंड ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू फॉर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले यानी कि जो हमने एक स्लाइड तैयार करनी है वो हमने किस तरह करनी है, हमने टिश्यू की ओवरऑल प्रिपरेशन किस तरह करनी है ताकि वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर वाजे नजर आए। हिस्टोलॉजी क्या है बेटा, वो एक हिस्टो कहते हैं टिश्यू को। हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ एनाटमी होती है जिसमें हमारा मेन फोकस होता है टिश्यू की स्टडी के ऊपर। टिश्यू ऑफ एनिमल्स, टिश्यू ऑफ प्लांट। द टर्म टिश्यू, टिश्यू क्या होता है बेटा, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं आर कंप्रेसिस ऑफ टू और मोर देन टू टिश्यू। यानी कि हमें पता है कि सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है ना वो मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और एक सिस्टम जो होता है वो पूरा हमारी बॉडी के फंक्शंस को या फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो टिश्यू हैं जिसमें कौन कौन से बेटा एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ये सारे मिलकर एक पूरे जो होते हैं ऑर्गन्स को बनाते हैं। द वर्ड हिस्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड हिस्टो से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टिश्यू या वेब, एंड लोगिया मीन्स ब्रांच या लर्निंग। यानी कि हिस्टोलॉजी के अंदर हम बेसिकली टिश्यू वगैरह को स्टडी करते हैं। हमने उस टिश्यू की प्रिजर्विंग कैसे करनी है, यानी कि हमें उसको फिक्स कैसे करना है ताकि वो हमें जो होती है बिल्कुल वाजे तौर पर नजर आ सके। कटिंग इट इनटू वेरी थिन सेक्शन, अब हम टिश्यू लेते हैं बेटा, लेने के बाद हम उसको कट कर देते हैं मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर। मोंटेक इट ऑन गिलास माइक्रोस्कोपिक स्लेट, फिर हम एक गिलास स्लाइड जो होती है जो हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं उसके ऊपर हम उस टिश्यू को रख सैंपल को रखते हैं। एंड देन स्टेनिंग द सेक्शन, फिर हम उसको स्टेन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डाई के साथ। सो दे कैन बी ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, ताकि हम उसको जब ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट विद इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो जो कंपोनेंट है वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आए। टेक्निक्स कौन सी हमारे पास हिस्टोलॉजी के अंदर जो हमारे पास टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, प्रिपेयरिंग द टिश्यू, टिश्यू को हमने प्रिपेयर करना है। फॉर टिश्यू रिमूवल इट इज नेसेसरी टू गैदर फर्स्ट बी इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ पेशेंट। जब हमने किसी भी पेशेंट का टिश्यू लेना है तो हमने पेशेंट की मर्जी पूछनी है। टिश्यू टेकन फ्रॉम ए लिव इंडिविजुअल, ये लाइव इंडिविजुअल जिंदा जानदार से भी लिया जाता है डायग्नोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए या उसकी कंसेंट के साथ। इन अदर वर्ड पेशेंट मस्ट नो एट द टाइम ही और शी कंसेंट पर्पस ऑफ टिश्यू रिमूवल, यानी कि हम किस लिए टिश्यू ले रहे हैं। हम डायग्नोस्टिक पर्पस लेना चाहते हैं, हम रिसर्च के लिए टिश्यू। उसके बाद है एक्विसेशन, यानी कि हमने टिश्यू को आगे हिस्टोलॉजी के अंदर किस तरह से फिक्स करना है। ठीक है, फिक्सेशन और एक्विसेशन का मतलब होता है कि हमने उसको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट स्टेप होता है हिस्टोलॉजिकल के अंदर, वो है टिश्यू की एक्विजिशन। दिस स्टेप कैन बी अचीव्ड बाय मीन ऑफ ट्रेडिशनल टिश्यू डाइसेक्शन, यानी कि हम इसमें टिश्यू को डाइसेक्शन करते हैं, या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पायरेशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट शार्प डाइसेक्शन टूल आर यूज्ड टू मिनिमाइज क्रशिंग द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को जब हमने सेक्शन में डिवाइड करना है तो जिस हम यानी कि नाइफ के साथ या जिस टूल के साथ हम उसको कट कर रहे हैं तो वो टूल हमने शार्प लेना है ताकि टिश्यू जो होती है हमारे पास मिनिमम उसके ऊपर क्रशेस वगैरह आए, कटिंग फॉर रिमूवल फाइबर्स एंड कोलेजन वगैरह जो हम चीज उसमें से कट करना चाहते हैं इजीली कट हो जाए। उसके बाद है फिक्सेशन। सर्जिकल सैंपल आफ्टर रिमूवल शुड बी प्लेस इन एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ एक फिक्सेटिव एजेंट, कोई भी होता है बेटा, खासतौर पर हम 10% फॉर्मेलिन सोल्यूशन भी ले सकते हैं, हम नॉर्मल सोल्यूशन में भी रह सकते हैं, बफर में भी रख सकते हैं, और उसके अंदर हमने उस टिश्यू को रखना है। फॉर ऑप्टिमल फिक्सेशन हमने क्या करना है कि a piece of tissue should be immersed in at least 10 times its own volume of fixation।
सर्जिकल, अब हमने क्या करना है कि फॉर ऑप्टिमल फिक्सेशन अ पीस ऑफ टिश्यू शुड बी इमर्सेड इन एट लीस्ट 10 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव। इसका मतलब क्या है कि जितना टिश्यू है बेटा उसको हमने जिस फिक्सेटिव के अंदर डिप करके रखना है, इमर्स करके रखना है, तो वो उसमें से 10 टाइम जो होती है उसका उसके वॉल्यूम की निस्बत वो जो सोल्यूशन है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सोल्यूशन जो होती है वो 10 टाइम ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। ये है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास टिश्यू इस कंटेनर है बेटा, इस साइज के कंटेनर होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव, टाइम ऑफ फिक्सेशन कितनी टाइम के लिए, अगर मैं 14 to 16 आवर के लिए रखना है, 10:1 रेशो हम यूज फिक्सेटिव 10% है तो टिश्यू हमारे पास 1% होगा। उसके बाद हमारे पास है वाई फिक्सेटिव आर यूज्ड। इट इज क्रिटिकल दैट फिक्सेशन बी कैरिड आउट एज सोन एज पॉसिबल आफ्टर रिमूवल ऑफ टिश्यू ड्यू टू, क्यों बेटा, ताकि टिश्यू जो होते हैं वो हमारा ऑटोलाइसिस मीन अगर हम उसको फिक्सेटिव के अंदर नहीं रखेंगे तो खुद ब खुद उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। उस चीज को हमने प्रिवेंट करना है। एंड प्यूट्रीफेक्शन मीन उसके अंदर से जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। टू प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम अंडरगोइंग ऑस्मोटिक शॉक, शॉक वगैरह से, यानी कि उसमें कोई ऑस्मोसिस वगैरह ना हो, उसमें साल्ट पानी वगैरह की कमी ज्यादा ना हो जाए, डिस्टॉर्शन ना हो जाए, श्रिंकेज ना हो जाए टिश्यू, इन सारी चीजों से अवॉइड करने के लिए जो है ना हम टिश्यू को फिक्सेटिव के अंदर डालते हैं। Unfortunately, fixative may be unintentionally introduce artifact which can interfere with interpretation of cellular ultrasound अल्ट्रास्ट्रक्चर। लेकिन वो कहते हैं कि जो फिक्सेटिव होते हैं ना उनकी इस तरह की कुछ केमिकल नेचर्स होती है कि वो जो हमारा टिश्यू होता है सैंपल उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमारा फिर ओवरऑल जो रिजल्ट होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे पास बेटा प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेटिव, फिक्सेटिव एक्ट टू डिनेचर प्रोटीन, ठीक है, बाय किस तरह से ये प्रोटीन को डिनेचर मीन खराब होने से बचाने के लिए एक्ट करते हैं। कोएगुलेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर टू फॉर्म इनसॉल्युबल जेल, उसको कोएगुलेशन करते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो होती है स्ट्रक्चर वो आपस में इनसॉल्युबल जेल की फॉर्म में अंदर एक्युमुलेट हो जाए और फिर वो टिश्यू जो होते हैं वो हमारा खराब ना हो। फॉर्मिंग एडिटिव कंपाउंड कुछ अदर जिसमें क्रॉस लिंक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बांड के थ्रू लिंकेज बनाते हैं ना, तो उन पेप्टाइड बांड के क्रॉस लिंकेज आपस में एक साथ मिले होते हैं तो हमारे पास कुछ एडिटिव कंपाउंड बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव एंड एडिटिव प्रोसेस वगैरह, कोएगुलेशन टिश्यू के अंदर उसमें एडिटिव प्रोसेस वगैरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन वगैरह जो होते हैं वो करवाते हैं। प्रोमोट द अटैचमेंट ऑफ डाइज टू पार्टिकुलर सेल कंपोनेंट बाय ओपनिंग अप प्रोटीन साइड ग्रुप टू विच डाई में अटैच। फिर जब हमने टिश्यू को स्लाइड के ऊपर रख के उसके ऊपर हमने डाई अप्लाई करनी होता है तो ये डाई की अटैचमेंट को प्रमोट करते हैं। रिमूव बॉन्ड वाटर टू इंक्रीज टिश्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू इंप्रूव ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा जो वाटर वगैरह होता है उसको रिमूव करते हैं ताकि जो हम ऑप्टिकल लिथो में लेंस के अंदर एक चीज नजर आ जाती है वो हमें क्लियर नजर आए। अल्टर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टिश्यू टू इंप्रूव कंट्रास्ट फॉर व्यूइंग आउटसाइड स्टेनिंग, उसके बाद क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंट्रास्ट को इंप्रूव करते हैं ताकि हमें स्टेनिंग के बगैर इजीली नजर आ सके। प्रोलॉन्ग फिक्सेशन में रिजल्ट इन केमिकल मास्किंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन टारगेट एंड प्रिवेंट एंटीबॉडीज बाइंडिंग ड्यूरिंग इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल प्रोटोकॉल। अगर हम ज्यादा लंबे अर्से तक करेंगे तो वो क्या कर देगा कि केमिकल के अंदर वो टिश्यू के प्रोटीन्स के टारगेट पॉइंट को मास्क कर देगा और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग्स वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करेगा, तो इसलिए हमने ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको फिक्स नहीं करना। इन सच केसेस अल्टरनेटिव फिक्सेशन मेथड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मटेरियल के अंदर जिसमें कोई भी यूनिवर्सल फिक्सेटिव विच सर्व एज ऑल रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा आउट इस तरह का नहीं है। व्हेन टिश्यू इज फिक्स्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द सैंपल साइज स्मॉल, हमने रखना है 2 to 3 मिलीमीटर एंड इंक्रीज थिकनेस विल रिटार्ड द फिक्सेटिव पेनिट्रेशन। अगर हम ज्यादा थिकनेस रखेंगे तो क्या होगा कि जो पेनिट्रेशन है फिक्सेटिव के अंदर विल रिटार्ड मीन खत्म हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी टू हिस्टोलॉजिकल 20 से 25 टाइम वॉल्यूम ऑफ टिश्यू से ज्यादा होना चाहिए। पेरिटोनियम या कैप्सूल अराउंड द टिश्यू, उसके बाहर जो एक बेटा लेयर होती है, ठीक है, शुड बी रिमूव्ड। द ब्लड एंड म्यूकस शुड बी रिंस्ड ऑफ विद सलीन, इर्द गिर्द टिश्यू के जो ब्लड या कोई म्यूकस वगैरह लगा हो तो हमने उसको नॉर्मल सलाइन के साथ वहां से वॉश आउट करना है। टिश्यू शुड बी कट विद ए न्यू शार्प रेजर या ब्लेड के साथ, ठीक है, हमने उसको कट करना है एंड कुड रिजल्ट इन स्क्वीजिंग द टिश्यू कॉजिंग डैमेज। हमने सीजर नहीं यूज करनी, क्यों, सीजर की वजह से टिश्यू जो होती है उसको स्क्योज कर देते हैं, उसमें डैमेज आ जाता है जिससे बाद में हमें प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डैमेज हो जाती है, नजर नहीं आती स्क्रीन में।
सम टिश्यू ऑर्गन जिसमें हमारे लंग्स आई है विल रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग टू इंश्योर दैट फिक्सेटिव रीच ऑल द इंटरनल कंपोनेंट. Care should be given to ensure that sample has one or more cut sides to guarantee good penetration of the fixative. उसके बाद बेटा कुछ कंटेनर होते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. हमारे पास फिक्सेशन, ये जार या बोतल होती है जिसके साथ स्क्रू टॉप इस तरह के ऊपर कैप्स होती हैं, मुख्तलिफ साइज और कैपेसिटी के होते हैं. इसके अंदर हम अपने सैंपल रखते हैं और इसमें हम अपना फिक्सेटिव ऐड करते हैं. कुछ लार्ज सैंपल के लिए होते हैं हमारे पास, कुछ बल्कि सैंपल के लिए. लार्ज सैंपल शुड नॉट बी स्क्यूज इनटू स्मॉल कंटेनर. अगर लार्ज सैंपल है ना तो उसके लिए हमने कंटेनर में उसके साइज का लेना है, हमने उसको स्मॉल कंटेनर में नहीं रखना. द रिजल्ट विल इंडिकेट फिक्सेशन होगी और ऑटोलिसिस वगैरह जो होगी वो शुरू हो जाएगी. अगर सैंपल इज सो लार्ज टू फिट इजीली इन लार्जेस्ट कंटेनर, इट शुड बी ब्रॉट एज टू एज लेबोरेटरी विदाउट डिले इन बकेट एंड अदर सूटेबल कंटेनर. लेकिन अगर उस टाइम कंटेनर नहीं है या छोटा है तो हमने फौरी तौर पर उसको लैब में लेके आना है ताकि प्रॉपर जो कि कंटेनर के अंदर हम उसको ऐड कर सके. Amputed limbs may be wrapped in rubber sheet. ठीक है, जो अलग उसके अगर कोई लिम्स वगैरह है जिस तरह से, तो हमने उसको रबर शीट के अंदर लपेट के लेके आना है. अगर बल्कि है साइज में टिश्यू जिस तरह लार्ज ट्यूमर जैसे प्लेन वगैरह, तो उनको हमने बाइसेक्टेड करना है क्लीनी तौर पर एक लार्ज शार्प नाइफ के साथ फिक्सेटिव में रखने से पहले. सॉलिड ऑर्गन है अगर हमारे पास, हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेना है. ठीक है, और जो स्लाइस है वो 5 मिलीमीटर से ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए. इसी तरह ये देखें, इसमें है बेटा हमारे पास ब्रेन का फिक्सेटिव. द अनकट ब्रेन टिश्यू है थिक अंडर द वेसल्स ऑफ बेस ऑफ ब्रेन. इसमें यहाँ पे हमारे पास ये दिखाई गई है, इस तरह उन्होंने इसको कट किया है. ब्रेन की टिश्यू को लोअर्ड इनटू बकेट कंटेनिंग द सॉल्यूशन अलाउड टू फ्लोट विद हेल्प ऑफ थ्रेड. ये देखो थ्रेड की मदद से इसको अंदर पेड़ करके रखा हुआ है ब्रेन फिक्सेशन के लिए. उसके बाद होरो, अगर हमारे पास कोई विजुअल ऑर्गन है जिस तरह हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन वगैरह होती है, ओपन होती है दोनों एंड से स्टमक वगैरह, तो इसके अंदर इस तरह से हमने इसको अंदर से इसमें कोई थ्रेड वगैरह पास करके इसको उठा के अंदर हमने रखना है. स्मॉल बायोप्सिस के लिए ओरिजिनल ओरिएंटेशन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा टिश्यू मेंटेन रहे, इट इज बेटर टू प्लेस फर्स्ट ऑन ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर के ऊपर हमने पहले उसको रखना है और बाद में हमने उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखना है उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन को बरकरार रखने के लिए. ये कुछ कंटेनर है बेटा बायोप्सी वगैरह के लिए यूज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव. 3 टाइप्स होते हैं फिक्सेटिव की, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं. प्राइमरी फिक्सेटिव इसमें सिंगल फिक्सेटिव होता है सॉल्यूशन के अंदर, जिस तरह हमारे पास बेटा एब्सोल्यूट एथेनॉल या 10% फार्मेलिन, ये प्राइमरी फिक्सेटिव होते हैं. कंपाउंड फिक्सेटिव कौन से होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा फिक्सेटिव आपस में होते हैं, जिसमें हमारे पास जिंकर्स, हेली एंड बॉन्स फिक्सेटिव वगैरह इसकी एग्जांपल है. साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन से होते हैं? जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर या इंसुलेशन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को देखते हैं. ऑफन एट द एक्सपेंसेस ऑफ इवन पेनिट्रेशन एंड अलो टू टिश्यू बी कट, ताकि इजीली हम टिश्यू को कट कर सके. प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव, क्या होना चाहिए बेटा? जो टिश्यू की डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करे, ऑटोलिसिस को रोके, टिश्यू को नेचुरल स्टेट के अंदर प्रिजर्व करके रखे, सेलुलर कंपोनेंट इनसोल्युबल बनाए रिएजेंट के अंदर, टिश्यू के वॉल्यूम को प्रिजर्व करे, एक्सेसिव हार्डनेस टिश्यू की अवॉइड करे. उसके बाद इनहेंस स्टेनिंग ऑफ टिश्यू और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. ठीक है, नॉन एलर्जिक फॉर द यूजर, इट नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए. कितना हमने अमाउंट लेंगे बेटा? 10 to 20 टाइम हमने ज्यादा लेना है फिक्सेटिव एज कंपेयर टू सैंपल. उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव. फिक्सेटिव की मेन 3 क्राइटेरिया बेटा. एक्शन ऑफ प्रोटीन की बेस पर क्लासिफाइड करते हैं. टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव ऑफ सॉल्यूशन एंड यूज. प्रोटीन के ऊपर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कोएगुलेटिव और नॉन कोएगुलेटिव फिक्सेटिव, जो प्रोटीन की कोलोटिंग कराते हैं और जो नहीं करवाते. टिश्यू फिक्सेटिव में बफर फॉर्मल स्लाइन, बफर्ड ग्लूटाराल्डिहाइड, जिंकर फॉर्मल स्लाइन, वाइन फ्लूइड सारे. हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव में बेटा एथेनॉल, मेथनॉल एंड ईथर. हिस्टोलॉजिकल जो केमिकल होते हैं उसमें फॉर्मल सेलाइन, कोल्ड एसीटोन, एब्सोल्यूट अल्कोहल वगैरह ये सारे आ जाते हैं. उसके बाद कुछ कॉमन हमारे पास फिक्सेटिव हैं, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफी. अल्लाह हाफिज.